चुनावी बॉन्ड के जरिए डोनेशन लेने की प्रक्रिया खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये माना जा रहा था कि पार्टी को मिलने वाले चंदे में कमी आएगी, लेकिन तस्वीर इसके उलट दिखाई दे रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए पार्टी को चंदा लगातार मिल रहा है और इसमें भी बीजेपी की तिजोरी भरी हुई दिखाई दे रही है। तो विपक्षी दलों की तिजोरी में जो कुछ आने वाला था उसमें भी कमी आ गई है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दे दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि पार्टियों को मिलने वाले चुनावी बॉन्ड्स में कमी आएगी, लेकिन तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। चुनावी बॉन्ड्स रद्द किए जाने के बावजूद बीजेपी की तिजोरी में चंदे की कोई कमी नहीं आई है। चुनाव आयोग के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में बीजेपी को मिलने वाले चंदे में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल वित्त वर्ष 2024-25 में बीजेपी को कुल 6088 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जो पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के 3967 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 53% ज्यादा है। ये पिछले 6 सालों में बीजेपी को मिला सबसे बड़ा सालाना चंदा है। ये सारे पैसे चुनावी ट्रस्ट के जरिए पार्टियों को मिले हैं, लेकिन बीजेपी की तुलना में विपक्षी पार्टियों को मिले चंदे को देखा जाए तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे बीजेपी का कुल फंड कांग्रेस को मिले 522.13 करोड़ रुपए के मुकाबले 12 गुना ज्यादा है। कांग्रेस को 522.13 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस समेत 12 प्रमुख विपक्षी दलों का कुल चंदा मिलाकर मात्र 1343 करोड़ रुपए रहा, यानी बीजेपी को अकेले इन 12 पार्टियों के योग से 4.5 गुना ज्यादा राशि मिली है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के कुल चंदे का 61% हिस्सा यानी 3744 करोड़ रुपए इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से आया। बाकी 2344 करोड़ रुपए सीधे कंपनियों, व्यक्तिगत दानदाताओं से प्राप्त हुए हैं। बीजेपी को सीधे चंदा देने वाले टॉप कॉर्पोरेट्स में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गटा सन्स और वेदांत लिमिटेड प्रमुख हैं। दूसरे बड़े नामों की बात करें तो उसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स, आईटीसी, मैनकाइंड फार्मा और हिंदुस्तान जिंक जैसे बड़े औद्योगिक समूह शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड्स खत्म होने के बाद अब पार्टियां केवल चेक, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के जरिए ही कॉर्पोरेट चंदा ले सकती हैं। 20,000 रुपए से ज्यादा के हर दान की जानकारी चुनाव आयोग को देना अब जरूरी है। इन आंकड़ों से साफ है कि बॉन्ड योजना के बंद होने से बीजेपी की फंडिंग पर कोई उल्टा असर पड़ने के बजाय कॉर्पोरेट जगत ने ट्रस्ट के माध्यम से खुलकर निवेश किया है। लेकिन सवाल ये भी है कि भले ही अब दानदाताओं के नाम सार्वजनिक हो रहे हैं, लेकिन इन पैसों का बीजेपी ने क्या किया? ये पैसे कहां खर्च हुए? क्या इनके बदले में किसी चुनाव पर असर डालने की कोशिश की गई या इसके एवज में दानदाताओं को कोई फायदा पहुंचाया गया? यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कंपनियों और दानदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ ही देखने को मिला है। यह इन आंकड़ों को देखकर साफ साफ समझ में आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।